जनता का है, जनता के मुद्दों के लिए है। सरकार अपनी बात बताए, अपनी योजनाएं बताए, अपनी उपलब्धि बताए, अपना बजट बताए और प्रतिपक्ष उसमें कमियां खामियां बताए और सुझाव दे। इसी के लिए तो सदन होता है। अब इंदिरा जी के अपमान के लिए या किसी महापुरुष के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जो सदन का सदस्य भी नहीं है, आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके अपमान के लिए तो ये सदन मैं समझता हूँ होता नहीं है। लेकिन एक मंत्री ने जानबूझ करके अमर्यादित टिप्पणी, अवांछित टिप्पणी की और वो आज भी सदन के रिकॉर्ड के ऊपर है। और मैं डास तक गया और मैंने खेद प्रकट कर लिया। बात खत्म हो जानी चाहिए। आप अखबारों पे मिथ्या कपोल कल्पित कोई न्यूज़ बना करके और सदन में उसके ऊपर चर्चा करा करके किसी के व्यक्ति के चरित्र पर, उसकी योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा करके और क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित यही करना चाहते हैं कि आरएसएस की ये आइडियोलॉजी है उनकी कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव बीजेपी लड़ती है, सरकार वो चलाते हैं। तो उनका एक एजेंडा है कि गोविंद डोटासरा को क्रेज करो। मुझे एक बात बता दो, क्या उस मंत्री की असंसदीय टिप्पणी, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मंत्री की टिप्पणी हटाने की और उसकी माफ़ी की बात हुई थी, क्या वो हो गई? क्या वो कह रहे हैं डास्क पर गोविंद डोटासरा और सदस्य चढ़े, उसके लिए खेद प्रकट करो। मेरा रिकॉर्ड के अंदर डेस्क पर चढ़ने के लिए खेद प्रकट है। वो कह रहे हैं साहब सदन स्थगित था तब कुछ कह दिया, तो वो अखबारों में छपा वो सही नहीं छपा, ऐसी बात नहीं थी, फिर भी मैंने उसके लिए भी खेद प्रकट कर दिया। अब आप दूसरे दिन चर्चा करा रहे हो, किसके आधार पे करा रहे हो कि अखबारों में, मीडिया में ये आ गया। एक नहीं हज़ार उदाहरण लोकसभा के, राज्यसभा के, सुप्रीम कोर्ट के हैं कि आप मीडिया के आधार के ऊपर सदन में चर्चा नहीं करा सकते। और चर्चा नहीं, चर्चा तो कराई सो कराई, लेकिन वहाँ पर यह व्यवस्था दे दी कि ये गोविंद डोटासरा सदन का सदस्य बनने लायक ही नहीं है। अब इतनी बड़ी बात होगी कि भाई गोविंद डोटासरा किन शब्दों में क्या खेद प्रकट करे, डेस्क पर चढ़ने की बात ही कह रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम जितना भी हुआ उसके बाद में ही तो मैंने खेद प्रकट किया है। जो सदन स्थगन के दौरान कोई विधायकों को बोला, कुछ भी चर्चा हमारी हुई होगी, उसके बाद में ही तो खेद प्रकट किया है। तो अब उसको आधार बना करके कि इसकी सदस्यता चली जाएगी और ये चली जाएगी, मैं कहता हूँ कि इंदिरा जी के सम्मान के लिए अगर मेरी सदस्यता चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा जनप्रतिनिधि नहीं बनूं, ऐसा कानून ये बना दें, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन वो सम्मान जब वो चेयर का चाह रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उसका सम्मान की उनको परवाह नहीं है, उसको जस्टिफाइड मदन राठौड़ जी भी कर रहे हैं, इनका प्रभारी गुप्ता जी भी, अग्रवाल जी भी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण किए बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे, वो कह ही नहीं रहे। और बार बार ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि गोविंद डोटासरा सदन को हाईजैक करता है। आप बताइए साहब, मैं इस दिनों में एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण पे बोला हूँ, इसके अलावा मेरा कोई प्रश्न बता दो, मेरा पर्ची बता दो, मेरा स्थगन बता दो। अगर मेरा लीडर कुछ बोलता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती, चेयर के द्वारा कोई व्यवस्था ढंग से नहीं दी जाती, वो संतुष्ट नहीं होता, तो एज ए विधायक मेरा अधिकार बनता है, हम सब विधायकों का अधिकार बनता है कि हम लीडर के साथ में खड़े हों।